धार जिले की कांग्रेस की राजनीति में प्रदेश कांग्रेस द्वारा धार जिले के कुंजरो जामनिया राज परिवार की शुभांगना राजे जामनिया को इंदौर संभाग कांग्रेस प्रवक्ता नियुक्त कर एंट्री दी गई। इसके बाद शुभांगना राजे ने तेजी से क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पहचान स्थापित की और प्रदेश स्तर पर चर्चाओं में आ गई। इसके बाद उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी लोग जानने लगे। इसी दौरान कुंजरोद राज परिवार के गादी प्रमुख शुभांगना राजे के ताऊजी राजा शालीवाहन ने मीडिया के सामने आकर खुद के छोटे भाई की बेटी, परिवार के सदस्य और कांग्रेस की संभागीय प्रवक्ता शुभांगना राजे पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी शिक्षा व उनके पिता पर कई आरोप लगाए और फर्जी सर्टिफिकेट व जाति मामले पर सवाल खड़े करते हुए सनसनी फैला दी। इसके बाद आज शुभांगना राजे अपनी दादी और जामनिया राज परिवार की राजमाता श्रीमती कनक कुमारी के साथ धार के श्री धारेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन करने पहुंची। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया और राजा शालीवाहन को पिता समान बताते हुए उन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी से मना करते हुए अपने परिवार के संस्कारों के विरुद्ध बताया। साथ ही अपने जाति प्रमाण पत्र एवं डॉक्यूमेंट पर उठे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि वे भारत के मुख्य कॉलेज में से एक मुंबई के कॉलेज में पढ़ी हैं, जहां डॉक्यूमेंट पर बारीकी से जांच होती है। साथ ही लंदन में अपनी मेरिट बेस पर एग्जाम देकर पढ़ाई की है। जाति मामले पर बोली कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। साथ ही उन पर धमकाने के लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने अपने आप को परिवार की छोटी बेटी बताया और बोली कि हमारे यहाँ प्रशासन सक्रिय है, इस तरह कोई किसी को नहीं धमका सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में समाज सेवा के लिए जुड़ी हूँ। इस तरह से आरोप लगने से हमारे परिवार का नाम खराब हो रहा है। हर घर में मनमुटाव होते हैं, इसका मतलब घर की बेटियों का इस तरह से अपमान नहीं किया जाता। वहीं पूरे मामले पर जामनिया परिवार की मुखिया राज परिवार की राजमाता श्रीमती कनक कुमारी ने भी शुभांगना राजे का समर्थन करते हुए उनके समाज सेवा और राजनीति से जुड़ने पर गर्व की बात कही और अपनी सहमति जताते हुए लगे आरोपों को घर घर की कहानी बताया। साथ ही जाति एवं गलत सर्टिफिकेट को लेकर उन्होंने कोर्ट में मामला पेंडिंग होना बताते हुए बोला कि मैं घर की सबसे बड़ी सदस्य हूँ। घर में 5 बेटा बेटियां हैं। बेटियां देश में बड़े घरानों में हैं। शालीवाहन सहित उनके 2 बेटे हैं। राज परंपरा अनुसार बड़े बेटे शालीवाहन राजा के रूप में जाने जाते हैं। मेरे दोनों ही बेटे बराबर हैं। प्रॉपर्टी का विवाद चलता रहता है, पर एक बेटी के लिए पिता की तरह रहते हुए शालीवाहन ने जो आरोप लगाए हैं, मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं अपनी पोती शुभांगना राजे की राजनीतिक और समाज सेवा से जुड़ी उपलब्धियों से गर्व महसूस करती हूँ और उन्हें आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। जाति के आपकी शुभांगना की जाति को लेकर दैट इज रनिंग इन द कोर्ट। आई डोंट मतलब हमें उस विषय में कुछ कहना नहीं है। इट्स इन द कोर्ट। आगे से मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकती। अच्छा, कल जो है कुंजरो दरबार ने पीसी करके वो जो आरोप लगाए हैं, क्या बोलना चाहिए? देखिए बेटा, ऐसा है, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ईश्वर की कृपा से आज इतनी होनहार ग्रैंड डॉटर ईश्वर ने दिया है एंड आई एम वेरी प्राउड कि दैट शी हैज़ टेकन दिस स्टेप इन मतलब ये कदम इन्होंने उठाया है एंड उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई एंड टुडे शी इलेक्शन के लिए ट्राई कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। दूसरी बात यह है कि देखिए, पारिवारिक अनबन ज़रूर है परिवार में, वो हर घर की कहानी है। इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ हमारे परिवार में हो रहा है, भाइयों में, परिवारों के सदस्यों में कुछ ना कुछ चला ही करता है। मेन थिंग इज़ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी तो खैर इतना नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लालछन लगाए गए हैं वो बहुत ही गलत है। टुडे आज मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मुझे गर्व है। उन्होंने आरोप लगाए कि एसटी का सर्टिफिकेट इनने बनवाया है, उसका लाभ भी लिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गई हैं, पढ़ाई करी है, सर्टिफिकेट्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। आज मैं नागौद की हूँ। नागौद MP का बड़ा स्टेट। मेरी लड़कियाँ राजकोट, मैहर, डुमराव वहाँ गई हैं, तो क्या ऐसी गई हैं? तो उसमें तो क्या देखिए, ये तो पुरानी हिस्ट्री पेपर है जो पहले कभी बन गए होंगे। दैट आई डोंट नो एनीथिंग। तो उसका तो खैर मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस बाकी यह है कि जो भी गलत बातें जो इस लड़की के शुभांगना के लिए बोली गई हैं वो बिल्कुल ही सरासर झूठ है। क्या आप लोग जो जाति के लिए शुभांगना के कई प्रमाण पत्र उन्होंने प्रस्तुत किए, तो इसके लिए कोर्ट जाएंगे क्या करेंगे? में चल रहा है, कोर्ट में बेटा चल रहा है। मुझे देखिए, मैं तो असली में माने आई एम तो रीडिंग रिटायर्ड लाइफ। ये दोनों हैं, मेरे दोनों पुत्र हैं। शालीवाहन सिंह राजा हैं, ही इज़ द एल्डर वन,
लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक मैं बैठी हूँ, आई थिंक बड़े होने का क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए, आप समझे ना। तो मेरे दोनों लड़के मेरे लिए बराबर हैं, मुझे किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। जनक शुभांगना का है, काबिल है, अच्छी लड़की है, होनहार है। ये बल्कि सुन के तो मुझे तो बहुत ही धक्का लगा, बल्कि मैं खुद ही कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों से किसी से मिलूं और मैं खुलासा करूं कि ये सब क्या है। परिवार में देखे जब इस हद तक बात चली जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इंसान के पेट में कितनी सारी बातें होंगी। दैट ही कैन स्टूप के फैमिली मेम्बर हो के इस हद तक बोलना, एक परिवार एक अपनी खुद की लड़की समान है। और आज जो उन्होंने बोला है तो क्या हम लोगों की नज़र में नहीं आती कोई बात, आप समझे ना। तो प्लीज़ जो सही है आप लोग वही लिखें, सुनी हुई बातों पे ना आए। तो क्या है सही, क्या है सही? शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, काबिल लड़की है। ऐसी लीडर आपको अगर मिल गए तो कोई दूसरी मिलेगी भी नहीं। पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं, व्यवहारिक हैं, सब गुण हैं उनमें। धमकाने के भी आरोप लगे जी, शुभांगना पे, धमकाने के भी आरोप, किसको? प्रशासनिक अमले को, पुलिस को। कौन धमकाएगा आप बताइए? ये धमकाने का क्या एज है क्या? और किसको धमकाना? ऑल रॉन्ग बेटा, सब गलत बातें हैं, आप इस पर ध्यान न दें बस। देखिए, वो मैंने देखा था जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमें कैसे फ़ोन वगैरह आए थे कि ये क्या है। तो वो हमारे बड़े पापा हैं, मैं उनको एकदम पिता सम्मान मतलब वो हैं, तो उनके खिलाफ़ तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। आज हमारे अपने परिवार के जैसे संस्कार है, मर्यादा है, उसको मैं रख के अपने बड़े पापा के प्रति तो कुछ नहीं बोलूँगी। और जहाँ तक बात है ये जाति की, मैंने ऐसे कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, जबकि जो मेरे कॉलेज हैं जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, एक सेंट जेवियर्स है बॉम्बे से, वो भारत का जो प्रथम कॉलेजेस हैं उनमें से एक आता है। तो वहाँ पे मैं ऐसे फ़र्ज़ी कुछ भी दिखा के मेरे को एडमिशन नहीं देंगे, वो पूरा वेरीफाई करते हैं। और जहाँ तक बात आई लंदन की शिक्षा की, वहाँ पे तो जाति पूछते भी नहीं है। तो वहाँ मैं अपने पूरे मेरिट पे गई हूँ। मेरा एग्ज़ाम वहाँ पे जो होते हैं वो सब मैंने दिए हैं, SOP जो उनका प्रोसीजर होता है एडमिशन का, वो सब दे के मैंने अपनी एडमिशन लिया अपने मेरिट पे। और जो जाति की बात है वो कोर्ट में, जो हाई कोर्ट है वहाँ पे पेंडिंग है, तो उसके बारे में तो हम लोग वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते अगर वहाँ हाई कोर्ट में चल रहा है इसके क्या अगेंस्ट। कारण क्या रहा है कि आपको ऊपर ऐसे आरोप लगाए उन्होंने? अब वो वही जाने उन्हें क्यों लगाए हैं, अब मैं इसमें मतलब क्या बोल सकती हूँ। और मुख्य हमारे परिवार के हमारे दादी साहब हैं, उनने आपसे बात कर ही लिया और मैं उनके प्रति तो कुछ नहीं बोल सकती। वो हम मतलब पिता समान है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकती। आप पे धमकाने के भी आरोप। किसको धमकाया है? उनको लाइए, किसी को नहीं मैंने धमकाया। मैं 27 साल के, कौन मतलब डर कौन रहा है मेरे से ऐसे? मैं किसको मतलब बेटी सम्मान हूँ, किसी से ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो आई हूँ, 1-2 महीने हुए हैं, तो ये तो गलत है एकदम। और मैं चाहूँगी आप लोग भी मीडिया में वेरीफाई करके इसको करिए, किसको मैं धमका रही हूँ। और अगर मैंने धमकाया है तो हमारे यहाँ धार ज़िले का प्रॉपर प्रशासन बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, वो मेरे को करें आके मेरे पे कार्रवाई। तो आपस में हम लोग ऐसे ना बोलें। और मैं यहाँ जो मेरा मोटिव है वो है कि मैं समाज सेवा अपनी करने आई हूँ। यहाँ पे जो मेरे को करना है, जो मेरे आइडियाज़ हैं धार ज़िले को लेकर, वो मैं करना चाहती हूँ। अब मैं जैसे लंदन में पढ़ रही थी, वो सब मैं छोड़ कर आई हूँ, तो मेरे को इन चीज़ों में नहीं उलझना। मेरा ध्यान है जो चीज़ मैं करने आई हूँ मैं वही करती रहूँगी। तो क्या मानते हैं जो आरोप लगे हैं वो क्या मतलब कहाँ तक सही है? नहीं सही हैं। सही होते तो मैं इतनी जल्दी थोड़ी बढ़ती। यानी मेरे दादी साहब से आपने बात कर ली है, वो मुख्य हैं, उन्हीं की बात है मेन जो रहेगी। और बाकी वो हमारे बड़े हैं, उनके खिलाफ जो, अब जैसे दादा साहब जो कुंजरो दरबार थे, उनका इतना नाम था यहाँ पे, आज उनका नाम खराब हो रहा है। तो ये देख के मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे घर की बातें जो घर में होते हैं, भाइयों में झगड़े ये सब, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर की बेटियों का पब्लिकली उनका अपमान करें या जो जैसे भी उनने करा है। तो ये देख के मेरे को दुख हुआ है बहुत। पर ठीक है, वो बड़े पापा हैं, उन्हें कुछ सोच के करा है और मैं उनके